नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का तीसरा दिन आज थोड़ी देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। यूसीसी बिल पर विधानसभा में होगी चर्चा। कल सीएम धामी ने पेश किया था यूसीसी बिल, तो उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश किया था और एक बार फिर से जो आज सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है और आज विधानसभा का तीसरा दिन है। तो थोड़ी देर में जो है विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल यूसीसी बिल को पेश किया था और अब से थोड़ी देर में जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो अब से थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी और यूसीसी बिल को लेकर जो है विधानसभा में चर्चा होगी। देहरादून से जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही यूसीसी बिल पर जो है आज विधानसभा में चर्चा होगी। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को पेश किया था और आज विधानसभा का तीसरा दिन है। तो यूसीसी बिल पर आज विधानसभा में फिर से चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब है आज विधानसभा का तीसरा दिन है, क्या कुछ नजारा अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में यानी सिर्फ कुछ ही मिनटों में सदन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और जैसे ही ये कह सकते हैं कि अंतिम जो 5 मिनट बचे हुए हैं वो समय यहाँ पर चल रहा है सदन की कार्रवाई शुरू होने के लिए। और उसके बाद सदन की कार्रवाई तीसरे दिन की जो है वो आज प्रारंभ यहाँ पर हो जाएगी। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सदन के भीतर यूसीसी का विधेयक जो कल सरकार की तरफ से रखा गया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिसको सदन के पटल पर रखने का काम किया था, आज चर्चा के बाद उसको पास कराने का काम यहां पर किया जाएगा। उम्मीद है कि दोपहर बाद इस विधेयक को यहां पर सदन के भीतर ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पास कराने का काम यहां पर किया जाएगा। विपक्षी सदस्यों की जो मांग थी उस मांग पर आज ये कह सकते हैं कि विपक्ष के जो सदस्य हैं आज वो चर्चा में भाग यहाँ पर लेंगे और यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया या सदन के भीतर जो सुझाव उनके उन सुझावों को देने का काम यहाँ पर करेंगे। विपक्षी सदस्यों ने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार ने ये बिल लाया है ये जल्दबाजी में लाया गया बिल है, आधा अधूरा बिल है। सरकार को इसको लेकर मंथन यहाँ पर करना चाहिए था और कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जो काम यहाँ पर होना चाहिए था, जो बिल में कठोर नियम यहाँ पर लाना चाहिए थे, एक समान अधिकार सभी लोगों को देने चाहिए थे जिसके लिए समान नागरिक संहिता का नाम यहाँ पर दिया गया था, वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कई ऐसी शंकाएं विपक्ष की तरफ से खड़ी यहाँ पर की गई है इस विधेयक को लेकर, जिस पर विपक्ष अपना ये कह सकता है कि जवाब सत्ता पक्ष से मांगना चाहता है और सत्ता पक्ष से जवाब वो सुनना चाहता है कि आखिर कहां पर उन चीजों को लेकर इस कानून में उन सब चीजों का प्रावधान यहां पर किया गया है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों का जो विषय है 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण का जो विधेयक है, जो पिछले विधानसभा सत्र में प्रवर समिति के अधीन सौंपा गया था, प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद उस विधेयक को एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री ने कल विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया था। आज भी उस पर चर्चा होने की संभावना है और उसे एक बार फिर पारित कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो आज का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में 2 महत्वपूर्ण विधेयक, एक विधेयक यूसीसी जिस पर पूरी देश और दुनिया की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। अब तक यूसीसी को लेकर जो बातें होती थी आज उस पर कानून बनाने की दिशा में धामी सरकार आगे बढ़ चुकी है और एक कदम आगे बढ़ते हुए जो कानून की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। दूसरा, जो राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षतिपूर्ति आरक्षण का जो विषय था उसे भी आज यहाँ पर सदन में ध्वनिमत से पास कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण विषय और आज का दिन उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक रहने वाला है। जी अब है, अब से कुछ ही देर में जो है विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो वहां चाहेंगे कि आप दर्शकों को वहां की लाइव तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या माहौल फिलहाल जो है वहां देखने को मिले, क्योंकि शुरू हो गई है कार्रवाई।
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर की जो कार्रवाई है वो अब इतनी देर में, जब तक हम लोगों ने दर्शकों को इस यूसीसी के बारे में बताने का काम किया था, तो उतनी देर में सदन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सदन के भीतर अभी ये कह सकते हैं कि चर्चा में जो भाग लेने का काम था वो अब सदस्यों की तरफ से यहाँ पर किया गया, और अभी ये कह सकते हैं सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्षी सदस्य हैं वो भी अब अपनी बात रखना यहाँ पर शुरू करेंगे और अपने सुझाव देने की बात यहाँ पर करेंगे कि क्या कुछ यूसीसी में इस समय प्रावधान होने चाहिए थे, किन चीज़ों को छोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया गया, और जो विपक्ष कहता है कि जल्दबाजी में विधेयक लाने का काम हुआ, तो जल्दबाजी किन चीजों में यहाँ पर दिखाई दे रही है उसको सबके सामने रखने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर छापेमारी जारी है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के यहाँ छापा, हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हरक सिंह रावत के करीबियों के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। हरक सिंह रावत के यहाँ छापेमारी की जा रही है ईडी की ओर से। इसके साथ ही हरक सिंह रावत के करीबियों के यहाँ भी छापेमारी जारी है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के यहाँ छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही उनके करीबी जो भी हैं उन सबके यहाँ जो है छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड के कई जगहों पर ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है छापेमारी की। तो फॉरेस्ट लैंड स्कैम का मामला बताया जा रहा है और ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है। मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज सुबह से ही जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और अगर मैं बात करूं पूरे देश भर में 3 राज्य है, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड के 16 ठिकानों पर ये छापेमारी चली जा रही है और जिसमें कई मेडिकल कॉलेज है और साथ साथ अगर मैं बात करूं पेट्रोल पंप भी है, वहां पर ये चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। ईडी यहाँ पर पहुंची है और कि जो अवैध भ्रष्टाचार के जो रुपए हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। दो मामलों में अगर मैं बात करूं कि 2 मामले इसमें ऐसे हैं जिसमें जो सीबीआई जांच और साथ साथ विजिलेंस की जांच हरक सिंह रावत पे चल रही थी, जिसमें लैंड की जो बिक्री है उसको लेकर लगातार शक के घेरे में थे हरक सिंह रावत। और दूसरी मैं बात करूं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो पोखरा रेंज है वहां पर अवैध पेड़ों की कटान को लेकर ये पूरा जो मामला चल रहा था जिसमें करोड़ों रुपए की जो लेन देन है वो हुई थी और जिसके बाद लगातार जो सीबीआई और विजिलेंस की टीमें थी वो लगातार उनके जो ठिकाने हैं उस पर छापेमारी कर रही है। लेकिन आज जो ईडी की जो टीम है वो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर पहुंची है और कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो ईडी की टीम है, आपने जिस तरह से देखा जो पुलिस प्रशासन है बाहर लगा हुआ है, ईडी उनकी जो संपत्ति है उनकी जांच करती हुई नजर आ रही है और जो भ्रष्टाचार पर जो उनके आरोप फिलहाल जो सीबीआई और विजिलेंस जिसमें जांच कर रही है उनके जो रुपए की लेन देन हुई है उस पर उनसे वार्ता की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी यहाँ पहुंची है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। देखिए ईडी की टीम जो हरक सिंह रावत की लगातार उसमें छापेमारी कर रही थी 16 ठिकानों पर और तो उनकी गाड़ी अब उनके घर के बाहर पहुंची है और यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और आप देख सकते हैं जो ईडी की गाड़ी है उसमें जो सामान है आपको नजर आ रहा होगा, फूड आइटम्स के साथ साथ जो कहा जा सकता है जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर लाए गए हैं और क्योंकि जाँच लंबे समय तक की माना जा रहा है कि जो जाँच है लंबे समय तक चलेगी और इसके लिए जो ईडी है वो यहाँ पर जो मशीनें हैं वो लाती हुई नजर आ रही है और इसका यूज जो कहा जा सकता है कि जो इक्विपमेंट्स जो अंदर दस्तावेज होंगे उन्हें सिक्योर करने के लिए किया जाएगा और साथ साथ जितने भी दस्तावेज होंगे उनकी कॉपीज भी की जा सकती है क्योंकि माना जा रहा है ये प्रिंटर है और प्रिंटर की मदद से यहाँ पर जो उनके दस्तावेज हैं उनकी कॉपीज ली जाएगी और बाद में जांच की जाएगी क्योंकि ईडी लगातार उनके जो मामले हैं उसमें
जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जो उनके सारे ठिकाने हैं उसमें आज जो छापेमारी है वो की गई है। फिलहाल जो प्रिंटर है वो अंदर गया है। अभी देखना होगा कि किस तरह से पूरा जो ये ईडी का मामला रहेगा, कितने वक्त तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो ईडी की टीम है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अंदर लेके गई है और कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं, जो दस्तावेज है, वो अब सिक्योर किए जाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, अगर बात की टीम होगी और जो जांच का वो अभी भी चल रहा है, आपको कहना चाहिए कि जो पुलिस है और साथ साथ ईडी की टीम है वो लगातार ये माना जा रहा है कि जो मंत्री है और साथ साथ कांग्रेस के जो है वो लेकिन फिलहाल जो जी तुषार, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड के कई जगहों पर जो है फिलहाल ईडी की ओर से छापेमारी जारी है और कांग्रेस नेता हरक सिंह के साथ साथ उनके करीबियों के यहां भी ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही। उत्तराखंड में कई जगहों पर ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के यहां ईडी की छापेमारी जारी है। इसी के साथ उनके करीबियों के यहां भी छापेमारी की जा रही है। तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के यहां ईडी की छापेमारी जारी है और उनके अलावा जो उनके करीबी है उनके यहां भी छापेमारी की जा रही है ईडी की ओर से। और एक बार फिर से तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, क्या कुछ अपडेट है अभी तक की? ईडी की कार्रवाई है वो अंदर फिलहाल चल रही है और जो ईडी की टीमें हैं वो अभी फिलहाल हरक सिंह रावत से जो पूछताछ है वो की जा रही है। माना जा रहा है कि जो हरक सिंह रावत है फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है ईडी के द्वारा और विपक्षी का जो कहा जा सकता है कि विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं जितने भी कांग्रेसी हैं। लेकिन जो ईडी की टीम है सुबह से ही 4 बजे से यहाँ पर पहुंची हुई है और जो जांच है वो क्योंकि कर रही है, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की कटान को लेकर अब हरक सिंह रावत मंत्री वहां पर बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और वो बड़े ही मात्रा में जो पेड़ काट रहे हैं और उसी के तहत आज जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची। और मैं आपको बता दूं जो देश के 3 राज्य हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड, उसमें ये छापेमारी चल रही है। पूरे 16 ठिकाने हैं जिसमें उनके बेटे का कॉलेज भी है, साथ साथ पेट्रोल पंप्स भी हैं, साथ साथ उनकी जो निजी संपत्ति है उन पर जांच की जा रही है और उनके जितने भी ठिकाने हैं उनमें आज ईडी पहुंची है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पूरे मामले की जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का है पोखरा रेंज में, वहां पर जो जंगल सफारी बनाने को लेकर कई कहा जा सकता है सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ है वो काटे गए थे। लेकिन उसके बाद जो सीबीआई और साथ साथ विजिलेंस की जांच इसमें की जा रही थी। लेकिन अब जो ईडी ने भी अपना जो पंजा है वो हरक सिंह रावत पे कर दिया। लेकिन जो कांग्रेसी है वो आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जो विपक्षी दल है, जो सत्ताधारी सरकार है, वो विपक्षी दलों पर प्रहार करने की कोशिश की है और झूठे इल्जामों में उन्हें लगातार फंसाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी यहाँ पर पहुंची है उससे लगता है कि जो उनकी मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। फिलहाल जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है, प्रिंटर्स है, वो अंदर लेके गई है और जो उनके दस्तावेज होंगे उनकी कॉपी से निकाली जाएगी और उन पर जांच भी की जाएगी। अगर फिलहाल उनकी संपत्ति की पूरी जांच की जा रही है और ईडी की जो टीम है सुबह 4 बजे से यहाँ पर मौजूद है। अभी फिलहाल ईडी की टीम अंदर ही है। जी तुषार, क्या हरक सिंह फिलहाल जो है वही मौजूद है या फिर वो अभी घर पे है नहीं? देखिए, इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही कि हरक सिंह रावत जी जो अंदर है या फिर जो कहीं और अपने दूसरे ठिकाने पे है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत अपने घर पर ही है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये अंदर से ये सूचना आ रही है कि हरक सिंह रावत अंदर है, लेकिन इसकी फिलहाल जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। लेकिन जो हरक सिंह रावत है वो माना जा रहा है कि अंदर ही है और उनसे जो ईडी है वो पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज उनसे लिए जा रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन्होंने
उन्होंने खड़ी करी है, क्योंकि बेशकीमती कारें भी उनके पास है, चाहे वो ऑडी हो, मर्सिडीज हो, उनके पास है। और ऐसे में जो ईडी का निशाना है आज हरक सिंह रावत के पास पहुंचा है। और मैं बता दूं कि उनके कई होटल्स भी हैं और साथ साथ पेट्रोल पंप्स के साथ जो मेडिकल कॉलेजेस भी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनकी सारी संपत्तियों पे आज पहुंची है। और 16 करीब जो ठिकाने हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में, वहां पर जो टीमें हैं वो लगातार अपना जो शिकंजा है और वो जितने भी दस्तावेज है वहां से कलेक्ट कर रही है। अगर उसमें अगर कुछ भ्रष्टाचार के अगर दोषी पाए जाते हैं तो बाद में गिरफ्तारी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो ईडी की टीम है वो अंदर पहुंची हुई है, जांच कर रही है। तो वन मंत्री रह चुके हैं और पुराने मंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश में था, जब वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में बहुत बड़ा नाम है। और उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं तो हर जब सरकार रही है तो उनका एक दर्जा रहा है। ऐसे में बहुत बड़े मंत्री पर आज जो ईडी है वो अपना पंजा रखने आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो मुश्किलें हैं लगातार जो सीबीआई और विजिलेंस जांच कर रही थी, अब ईडी भी उनके ठिकानों पर आज जो छापेमारी है वो कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर उन्हें कोई दस्तावेज मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी तुषार, जो दस्तावेज मिले हैं या जो लैपटॉप वगैरह बरामद किए गए हैं, क्या उससे कोई जानकारी फिलहाल अभी तक जो है निकल के सामने आई है? फिलहाल उनके जो परिवारजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है अंदर है। फिलहाल जो हरक सिंह रावत की बात करी जाए तो उनकी पुष्टि नहीं हुई, उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद है, उनसे वार्ता की जा रही है। उनके जो घर है और साथ साथ जो गाड़ियां है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। और जितना उनके घर में दस्तावेज है, अगर उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर उनके बारे में भी उनसे पूछताछ की जा रही है कि प्रॉपर्टीज कहाँ से आई है, किस तरह से उन्होंने इनके बिल्स है। और इसी के तहत अभी जो उनके लैपटॉप्स हैं वो भी सीज किए जाएंगे, साथ उनके मोबाइल फोन भी सीज किए जा सकते हैं। फिलहाल जो ईडी की टीम है वो सुबह 4 बजे से यहाँ पर अंदर है। तो करीब का माना जा सकता है 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। लेकिन ये माना जा रहा है ये जांच काफी लंबी चलने वाली है। और अब फिलहाल जो हरक सिंह रावत है जो शक के घेरे में लगातार बने हुए हैं, उन पर जो ईडी है लगातार वार करती हुई नजर आ रही है। और उनके पूरे 16 ठिकानों पर अभी ईडी मौजूद है और उनके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर भी पूरी तरह से सुरक्षा है वो एक बार फिर से जो है हम चाहेंगे कि आप जो नजारा है वहाँ क्या कुछ हलचल आवाज के बाहर दिखाई दे रही है वो जरूर कैमरे से दिखाएं। चाहूंगा कि यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर रखा गया है कि कोई भी अंदर यहाँ पर घुसने की कोशिश ना करे। पुलिस प्रशासन के करीब 10 से 15 जवान यहाँ पर है। साथ साथ जो बाहर से ईडी की टीम आई है उनके जो अधिकारी हैं और जो कर्मी है वो अंदर पूछताछ कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो पूरा घर है सुनसान है। और सुनसान में तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ पुलिसकर्मी के अलावा जो घर के जो मेंबर्स है वो अंदर मौजूद है। और साथ साथ जो ईडी की टीम है, फिलहाल जो पुलिस की ओर से अगर बात करूं तो 10 से 15 पुलिसकर्मियों ने पूरे घर को नाकाबंदी की तरफ तौर पर कर दिया कि ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर ना जा सके और साथ साथ कोई व्यक्ति अंदर ना आ सके। तो ऐसे में जो पूरे घर का नजारा है फिलहाल के लिए सन्नाटे में है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से चौकसी रखी हुई है। तो चारों तरफ से जो पूरे मकान को सील किया गया है। लेकिन जो ईडी की टीम है लगातार अभी भी पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं जो हरक सिंह रावत की वो आज बढ़ती हुई नजर आएगी। ईडी को अगर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल उनके लैपटॉप्स और मोबाइल साथ साथ जितने भी उनके दस्तावेज हैं उन्हें जब्त किया जा सकता है या फिर उनकी कॉपीज ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हरक सिंह के जी तुषार, इस वक्त जो है घर के बाहर की क्या हलचल है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है देखने को मिल रही है। कितने लोग इस दौरान जो है ईडी की टीम में जो अधिकारी है कितने पहुंचे वहां पर इस कार्रवाई में? करीब ईडी की टीम की बात करें तो 5 से 6 जो अधिकारी यहाँ पर है, कर्मी है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उनका जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से 16 ठिकाने हैं उसमें अलग अलग अधिकारी है, कर्मी ईडी के, वो वहाँ पर पहुंचे हैं। एक मेडिकल स्कूल है वहाँ पर जो ईडी की टीम है वो भी 5 से 6 लोग कर्मी हैं। वहीं अगर मैं पेट्रोल पंप की बात करूं जो देहरादून में ही स्थित है, वहां भी जो करीब 5 से 6 जो कर्मी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शक का गहरा है और जिस तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध पेड़ों को कटान को लेकर जिस तरह से जांच शुरू हुई थी जिसमें सीबीआई और विजिलेंस की टीम भी थी, और अब जो ईडी अपना काम करती हुई नजर आ रही है और जो ईडी है उनके जो ठिकाने हैं वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो चिंताएं हैं हरक सिंह रावत की और भी बढ़ सकती है। और लोकसभा चुनाव में जो उनकी इच्छा थी
थी कि वो हरिद्वार से लड़ना चाहेंगे। अगर ईडी इन्हें दोषी पाती है तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा का चुनाव जो उनकी इच्छा है कि वो हरिद्वार से लड़ना चाहेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ी खबर ये है, जो हरक सिंह रावत है कांग्रेस के बड़े चेहरों में से आते हैं, अब इस ईडी की कार्रवाई पर जो है कांग्रेस आला कमान की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी या दिल्ली में जिस तरह से उन्हें ईडी के दायरे में लाकर उन्हें फंसाया जा रहा है, उसी तरह उत्तराखंड में भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों को डराया जा रहा है, नेताओं को डराया जा रहा है और साथ साथ उन्हें वहां पर जो कहा जा सकता है जो लोग हैं, नेता हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा और उसी के तहत विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का यही कहना है कि हमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हमें बेबुनियाद जो इंतजाम जो हम पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इल्जाम उन पर नहीं लगाया गया है, जो लंबे समय से उन पर जांच की जा रही है और इसी के तहत जो टीम है आज पहुंची है। लेकिन कांग्रेस इसे सत्ताधारी सरकार की मनमानी मान रही है और लगातार जो विपक्ष है उसे तोड़ने का काम कर रही है। जी तुषार, बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और बात करेंगे अगली खबर की। ईडी पर मंत्री आतिशी का दूसरा खुलासा। कल ईडी ने 16 घंटे तक छापेमारी की। आतिशी की ओर से बयान सामने आए हैं। सीएम के निजी सचिव के घर 16 घंटे की छापेमारी की गई है। ईडी ने केस तक नहीं बताया। मंत्री आतिशी की ओर से यह बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने सारे दिखावे खत्म कर दिए हैं और यह केजरीवाल के खिलाफ छापेमारी है। ईडी ने कोई तलाशी नहीं ली, ना पूछताछ की है। 16 घंटे में ईडी ने सीएम के पीएस के ईमेल अकाउंट लिए, पीएस के परिवार के 3 फोन लिए हैं। तो मंत्री आतिशी की ओर से ईडी की कार्रवाई को लेकर यह बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है। उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है, किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है, कोई घोटाला हो गया। अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी ईसीआईआर के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी सर्च के 16 घंटे छापे पड़ रहे हैं, जिसमें 16 घंटे बाद मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? क्या ये है देश की वो एजेंसी जिसका काम है टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, नारकोटिक्स ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना? क्या ये है वो एजेंसी जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं कि इस देश में आतंकवाद ना हो, कि इस देश में ड्रग्स की सेल ना हो? आज ईडी को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए उनको, उनके पार्टी के सारे उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही है। और दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया अर्जी। केजरीवाल के पेश ना होने के खिलाफ अर्जी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। ईडी की अर्जी पर शाम 4 बजे आदेश देगा कोर्ट। तो केजरीवाल के पेश ना होने के खिलाफ अर्जी दी गई थी और ईडी की अर्जी पर शाम 4 बजे कोर्ट की ओर से आदेश दिया जाएगा। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी है और केजरीवाल के पेश ना होने के खिलाफ जो है अर्जी दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और शाम 4 बजे कोर्ट आदेश देगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और इसको लेकर शाम 4 बजे आदेश दिया जाएगा कोर्ट की ओर से। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही। ईडी की अर्जी पर शाम 4 बजे आदेश देगा कोर्ट और केजरीवाल के पेश ना होने के खिलाफ अर्जी दी गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। तो
केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और जिसको लेकर फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजित, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, बड़ा मामला है क्योंकि दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले को लेकर के जिस तरीके से लंबे समय से मामला चल रहा है, जहाँ इस मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है, तो वही दूसरी ओर अब जिस तरीके से जांच के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गई है। बताना चाहूंगा कि इससे पहले ईडी ने 5 जो नोटिस है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए भेजा है, लेकिन उसके बाद लगातार हर नोटिस का जवाब उन्होंने यही बोलते हुए कहा है कि ये गैर कानूनी है, और इसी को लेकर के ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद ईडी राउज कोर्ट में पहुंची और वहां पर सुनवाई हुई। फिलहाल जो बताया ये जा रहा है कि कोर्ट ने जो मामले की सुनवाई को सुरक्षित रख लिया और कहा जा सकता है कि कभी भी फैसला आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है तो कह पाना शायद जल्दबाजी होगा कि फैसला क्या आता है, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक नोटिस भेजा जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद हर बार मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से केवल यही जवाब दिया जाता है कि ये जो है बीजेपी की साजिश के तहत उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, ये गैर कानूनी है, और हर बार इन्हीं तमाम चीजों का हवाला देते हुए एक बार भी वो जो ईडी दफ्तर है वो नहीं गए। तो ऐसे में देखना ये होगा कि ईडी ने जो कदम उठाया है उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या आता है और उसके बाद ईडी आगे क्या करती है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।